1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। खेल के बहाने खेल, बढ़ गया दाम, महंगे हुए गैस और तेल, पानी, दूध, सब्जी, सबने किया जीना दुश्वार। ये क्या कर रही है दिल्ली की सरकार? सस्ती दिल्ली खो गई, ये महंगी कैसे हो गई? और अब बस 9 दिन और, अब उल्टी गिनती आज से शुरू हो भी गई और दिल्ली में रहने वालों पर महंगाई का कोड़ा बरसना शुरू हो जाएगा। मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं कहने वाली दिल्ली की सरकार ऐसे संवारने निकली है इस शहर को कि उसे यहां रह रही जनता की ही फिक्र नहीं है। उसे कराने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और दिल्ली का विकास, पर सवाल यह कि किस कीमत पर यह सब? लोगों के आंसुओं से दिल्ली को चमकाना तो जायज नहीं ठहराया जा सकता ना। बावजूद इसके सरकार ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया और इस पर 9 दिन बाद अमल शुरू हो जाएगा। आज बड़ी बात में चर्चा करने के लिए दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक मुकेश शर्मा हमारे साथ होंगे। लोगों की नाराजगी टटोलने के लिए चलेंगे दिल्ली अपने संवाददाता प्रभाकर के पास, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ यहां मौजूद हैं कंज्यूमर वॉइस के एडिटर, उपभोक्ता मामलों के जानकार श्रीराम खन्ना। बहुत स्वागत है आप। लेकिन पहले देखते हैं महंगाई पर मुख्यमंत्री के घर प्रदर्शन की ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी पार्टी के लोग और साथ में आम लोग भी हैं। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान उनके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं और ये तैनाती सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री दाम बढ़ाने के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनना चाहती। उसी जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती वो जो उन्हें 3 बार से दिल्ली की गद्दी पर बिठाती चली आ रही है। आज जनता महंगाई पर प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है, लेकिन उसी से मिलने से बचने के लिए मुख्यमंत्री पुलिस के पहरे में चली गई हैं और साफ कर दिया है कि कीमतों में किसी तरह की वापसी की गुंजाइश नहीं है, कोई रोल बैक नहीं होगा। मतलब 9 दिन बाद बढ़ी हुई कीमतें, और वो भी एसेंशियल कमोडिटीज में, आपके रोज बरोज में इस्तेमाल आने वाली चीजों के जो दाम बढ़े हैं उनसे 2-4 आपको होना ही पड़ेगा, उसमें किसी तरह की वापसी की गुंजाइश की नहीं है। दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, ये जो सब्सिडी थी वो रोल बैक की गई। और आज भी मैं आंखों के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी, आज भी गैस जो है इसके बावजूद पूरे एरिया में सबसे कम। और उधर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रभा ठाकुर ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार बजट पर फिर से विचार करे, क्योंकि शीला दीक्षित खुद महिला है और दाम बढ़ने से महिलाओं पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उसका अंदाजा उन्हें होना चाहिए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को फिर से विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रभा ठाकुर के साथ प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्षों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोनिया गांधी से इस संदर्भ में मुलाकात भी की है। तो कीमतें के विरोध की आवाजें, असंतोष की आवाजें, नाराजगी की आवाजें सिर्फ विपक्षी पार्टियों की तरफ से, आम जनता की तरफ से ही नहीं आ रही हैं। खुद कांग्रेस के लोग भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और उसी गुट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शीला जी स्वयं भी एक महिला मुख्यमंत्री हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं की परेशानी को समझेंगी, खास करके जो बहुत ही जो एक साधारण आर्थिक स्थिति की जो हमारी बहनें गृहिणियां जिन्हें किचन चलाना है उन पे इससे बहुत भार पड़ेगा। तो वो पुनः, लेकिन इस सब के बावजूद
सुर ये सुनाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी तरह के रोल बैक की कोई गुंजाइश नहीं है। बजट पेश करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री ने यह कहा कि यह ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। क्या इसमें ग्रोथ वाला ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है? कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाने हैं, लेकिन किस कीमत पर कराए जा रहे हैं? सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ जो सियासत से जुड़े हुए दो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही मुकेश शर्मा जी नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। लेकिन हर्षवर्धन जी के पास सवाल लेकर पहले, हर्षवर्धन साहब, इसके बावजूद अगर इस बात को लेकर अडिग दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री की कीमतें वापस नहीं होंगी, तो आम लोगों का और आपका क्या होगा फिर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने जब कार्यक्रम शुरू किया आपने कहा नौकहर ढाने के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर जाकर अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से पता करिए कि एलपीजी सिलेंडर बेचने वालों लोगों के यहाँ पर, जहां बुकिंग के अंदर 2 दिन में सिलेंडर मिलता था, सबने कहना प्रारंभ कर दिया कि 10 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। शीला जी को जब तीसरी बार हमने जिताया था, तीसरी बार से लेकर और अब इस बजट के आने तक उन्होंने पहले बिजली की सब्सिडी समाप्त की, पानी के दाम 500 गुना किए, डीटीसी के किराए, मेट्रो के किराए बढ़ाए, सब खाने पीने की चीजें, वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजें यहाँ दिल्ली के अंदर महंगी हुई। और अब उसके ऊपर इस प्रकार का प्राण लेने वाला बजट, पहले ही प्राण निकले हुए थे लोगों के, पहले ही सीएनजी और डीजल और पेट्रोल के दाम इस बजट से पहले भी बढ़ गए थे, उसके बाद ऊपर से और ज्यादा उन्होंने डीजल के, सीएनजी के, इन सब चीजों के दाम बढ़ा दिए। और मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों के ऊपर दाम बढ़ा दिया गया है, खाने पीने की, और इवन स्कूल का बस्ता तक उसको उन्होंने बख्शा, बच्चे के बस्ते को भी। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक नारा याद आता है कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करती हैं। अगर ये शीला दीक्षित जी इसी प्रकार से अड़ी रही, जो इनका स्वभाव है, जब भी चुनाव जीतती हैं, चुनाव जीतने के बाद वो इसी प्रकार की बेरुखी करती हैं, इसी प्रकार से आंखें पलटती हैं, इसी प्रकार से लोगों को आंख दिखाती हैं। और इसी प्रकार से पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया 3 दिन पहले कि जो है तनख्वाह मिल रही है तो खर्चा भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से दिल्ली की जनता का अपमान, जिसने 3 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया है, ये दिल्ली के लोग लेकिन फिर 3 बार वो जीती भी हैं, वो इस बात का दम भर सकती हैं कि उनके लिए हुए फैसले अगर इतने ही नागवार लोगों को गुजरते तो वो तीसरी बार गद्दी पर क्यों आती? हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, पैसे इकट्ठे करने जरूरी थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का सवाल है, देश की साख प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन किस कीमत पर? मैं सारा समय का धन्यवाद करता हूं। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों को अष्टमी की बहुत बधाई और कल रामनवमी की बधाई देना चाहता हूं। मेरा ये कहना है कि ये बजट राष्ट्र के सम्मान को देखते हुए, चूंकि कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हो रहे हैं, राष्ट्र का सम्मान सबसे पहली प्राथमिकता हमारी थी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात सत्य है कि ये जो रोल बैक 40 रुपए कहा जा रहा है, 40 रुपए नहीं है, 25 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009 में ऑलरेडी विड्रॉ कर चुकी है, जो हमें 2009 में करना चाहिए था। 15 रुपए खाली टेंडर पर रोल बैक विड्रॉ किया है। मैंने आज सदन में कहा है कि 4% जो वेट है वो एलपीजी पर इमीडिएट 0% हरियाणा की तरह किया जाए, ताकि 15 रुपए दोबारा से रोल बैक हो सके। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में 309 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। शर्मा साहब, आप ये कहना चाहते हैं क्या, आप शर्मा साहब आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जब बजट बनाया गया तो आप लोगों की रायशुमारी हुई नहीं, आप लोगों से पूछा भी नहीं गया कि आप क्या समझते हैं इस खास मुद्दे को लेकर? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी देश का, प्रदेश का जब बजट बनता है तो कॉन्फिडेंशियल होता है, केवल कैबिनेट का मुद्दा होता है। अरे तो राय तो ली जाती है, पूछा तो जाता है आप लोगों की राय, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप उनकी भावनाओं को वहां रखने के लिए ही सदन में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से आपकी राय भी नहीं पूछी जाती, आपकी अपनी पार्टी के लोग राय भी नहीं पूछते। आप मुझे बोलने दीजिए ना। तो बोलिए। मैंने दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों की भावनाएं सदन में रखी हैं, जिम्मेदारी से रखी हैं। 4 बेड को एलपीजी से हटाने की डिमांड मैं अब भी कर रहा हूं, सदन में भी की है। इसके साथ सीएनजी पर रोल बैक करने की डिमांड मैंने की है, चाय पत्ती और कॉफी पर रोल बैक करने की डिमांड मैंने की है। छात्रवृत्ति जो अल्पसंख्यक मुसलमानों और बुद्धिस्टों के बच्चों को मिल रही है, उसको 50 रुपए से 200 रुपए की करने की। डॉक्टर हर्षवर्धन, यहाँ तो ये गिनाया जा रहा है कि हमने ये मांगे रखी, ये खुद उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये खुद ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या मांगे रखी, लेकिन लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो कुछ और है। मतलब यही पार्टी में 2 तरह धड़े बना दिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसिफाई करें नाराज लोगों को, और कुछ लोग वो जो करना चाहते हैं वो करें। सोनिया जी की पार्टी। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, नहीं, मैं सुन रहा हूं। मैं पहली बात तो मैं मुकेश जी ने मांग की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये घड़ियाली आंसू हैं कि जनता के असली आंसू हैं। ये जिस दिन बजट के ऊपर यहाँ पर वोटिंग और इस फाइनेंस बिल के ऊपर
इस प्रकार के मुकेश शर्मा जी जैसे कांग्रेस के नेता जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये वोटिंग बिल के ऊपर, उस पर फाइनेंस बिल पर क्या करेंगे? फाइनेंस बिल पर ये सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे या हमारे साथ दिखाई देंगे? हमने तो मांग की है कि सारे के सारे टैक्सेस को जब तक आप वापस नहीं करेंगे हम इसका विरोध करते रहेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स नाम पर दिल्ली के आम गरीब आदमी की जेब में भी जो थोड़ा बहुत वेल्थ रह गई है बाकी, उसको भी छीन, और सारे के सारे एक से एक प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कितना बड़ा चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। 10 रुपए का डेवलपमेंट अंदर 5 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है और 15 रुपए का टैक्स हमारे दिल्ली के लोगों पर लगाकर गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, दलित आदमी, गांव का आदमी, हर आदमी के ऊपर, और विशेषकर हमारी महिलाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, उनके ऊपर जिस प्रकार का कुठाराघात किया जा रहा है। लोगों के प्राण पहले ही निकल चुके थे दिल्ली के अंदर ही तो महंगाई से, और उसके ऊपर से जो है जो बचे कुछ है वेंटिलेटर के ऊपर दिल्ली के लोग जी रहे थे, उनको भी वेंटिलेटर हटाकर अब उनकी जो है प्राण लेने की जो है इस सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है। मेरा इसमें कहना है, हेलो जी जी कहिए कहिए कहिए। मेरा इसमें कहना है, अच्छा होता आज भारतीय जनता पार्टी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई सुझाव देती। मैंने सुझाव दिया है, 10 करोड़ दिल्ली में बियर की बोतलें बिकती हैं, 10 रुपए एक बियर की बोतल पर बढ़ाओ, 100 करोड़ रुपए आएगा। 25 रुपए इंग्लिश शराब की बोतल महंगी होगी, 125 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी उन शराब माफियाओं से चंदा लेती है, उन्होंने इसलिए कोई सुझाव आप नहीं दिया सुझाव दे रहे हैं, लेकिन अगर है, आपके लोग नहीं सुन रहे हैं सुझाव आपकी, तो कौन सुनेगा? शर्मा साहब आपके पास लौटते हैं हम, लेकिन कीमतें जिन चीजों पर बढ़ाई गई हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पैसे चाहिए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जिन चीजों पर कीमतें बढ़ाई गई हैं, क्या उन पर उनके जरिए ही कीमतें वसूलने का एक बचा है? क्या लग्जूरियस आइटम्स पर आप कीमतें नहीं बढ़ा सकते? क्या रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली डीजल जैसी चीजें, सीएनजी जैसी चीजें, प्लास्टिक ताला जैसी चीजें जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होती हैं, गरीब से गरीब आदमी उसका इस्तेमाल करता है, क्या उस पर यह कीमतें बढ़ानी जरूरी हैं? हमारे साथ संवाददाता हमारे प्रभाकर और उनके साथ दिल्ली के लोग, क्या दिल्ली के लोग भी यही समझते हैं जैसा मुकेश शर्मा साहब कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला है और पैसे इकट्ठे जरूरी हैं? क्या इसी तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाने चाहिए? दिल्ली की जनता क्या कह रही है? बड़ी बात, छोटा सा ब्रेक। बड़ी बात बस दिन और अभी 3 दिन पहले ही लोगों ने खुशी मनाई थी क्योंकि उन्हें 8% महंगाई का भत्ता मिला था, लेकिन पता नहीं था कि सरकार भी ताक में है, इस हाथ ले और उस हाथ ज्यादा दे दे। इस नीति पर चलते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों को यह झटका दे दिया। महंगाई सब जगह बढ़ रही है, क्या दिल्ली और क्या बाकी जगह, पर कॉमनवेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर राजधानी की जनता को शीला सरकार ने एक और झटका दिया है। सरकार ने रसोई गैस से सब्सिडी हटाने का ऐलान कर रसोई गैस को सीधे 40 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा कर दिया। इतना ही नहीं, डीजल पर लगने वाले वैट को 12.5% बढ़ाकर 20% कर दिया, जिससे डीजल के दाम 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। Government of Delhi is bearing a burden of approximately 160 to 170 crores per annum. However, as the prices of LPG have been reduced by central government in 2009, therefore I propose to withdraw the subsidy. दिल्ली सरकार की दलील है कि खेलों के लिए केंद्र सरकार से 2750 करोड़ रुपए की राशि मिली थी और अब तक 15,000 करोड़ खर्च हो चुका है। सरकार की दलील है कि खर्च का बोझ वो अकेले नहीं उठा सकती, इसीलिए कॉमनवेल्थ खेलों का खर्चा सरकार ने दिल्ली पर लाद दिया। थोड़ी सी मेरा निवेदन यही है कि दिल्ली के लोग भी इस जिम्मेदारी जो दिल्ली को मिली है, जो एक कॉमनवेल्थ गेम्स चलाने की एक हमें गौरव मिला है, उसमें हाथ बटाएंगे। दाम बढ़ाने के मामले में सरकार ने ऐशो आराम की चीजों के दाम तो बढ़ाए ही, रोजमर्रा और जरूरत के सामानों को भी नहीं बख्शा और सब पर 5 से 12% की बढ़ोतरी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया। लेकिन सवाल जज्बे का है, आखिर इतनी बेतहाशा क्यों कीमतें बढ़ाई गई? और विरोध का आलम तो यहाँ तक बढ़ा कि कांग्रेसियों तक को मुंह खोलने के लिए विवश कर दिया। सरकार के समर्थक विधायक तक सरकार से दुखी हैं। बजट में जो चाय पर और कॉफी पे पैसा बढ़ाया है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। शराब पे पैसा बढ़ाना चाहिए था। सब्सिडी भी एकदम जो खत्म की है, उसे भी मैं इंडिविजुअल तौर पे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में गरीब लोग हैं, नहीं करना चाहिए था। और थोड़ा इस पर हम सीएम से और वालिया जी से मिलेंगे कि इसको सब्सिडी को एकदम खत्म ना किया जाए।
खेल सिर पर हैं और तैयारियां अधर में। परेशान सरकार को कुछ न सूझा तो लपेट लिया जनता को, जो हर तरह की बढ़ोतरी को झेलती जा रही है। पर सरकार के इस कदम को जब नहीं ठहराया जा सकता। इस समय दिल्ली से पूनम मेहता और महेंद्र नाथ मिश्र के साथ सुमन कुमार। तो लोगों के लिए परेशानी की बात है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें महंगी हो जाएं, डीजल महंगा हो जाए, चाय महंगी हो जाए। चीनी ने पहले ही उसे कड़वा कर दिया था, अब चाय की पत्ती उसे और कड़वा कर देगी। लोग खासतौर से तब जब ये सुने कि मुख्यमंत्री अपने घर में है, बाहर पुलिस लगा दी गई है, लोगों से मिल तक नहीं रही है, कह दिया गया है कीमत वापस नहीं होगी जो बढ़ी हुई है, लोग अब क्या करें? प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, बिल्कुल, देखिए आप बताएं किस तरह की महंगाई है। महंगाई तो पहले भी बहुत थी जी, ये और जो नया बजट में दिया है इसमें तो लोगों का कचूमर ही निकल जाएगा। लोगों का कचूमर। शीला दीक्षित अब लोगों से नहीं मिल रही है। नहीं मिलेगी, वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसको जो काम करना था उसने कर लिया। आप बताएं, आप घर गृहस्थी देखती हैं, किस तरह का महंगाई है? हर चीज की महंगाई है, क्या चीज सस्ता है? जो दूध 12 आज 30 रुपए हो गया है, आए दिन चीज की रेट बढ़ रहे हैं। घी जो 160 260 था, आज वो 300 रुपए हो गया। सब्सिडी हटाई गई है, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? नहीं भाई, दिल्ली के जो रहने वाले हैं वो बोल नहीं रहे सबसे बड़ी महंगाई के ऊपर। ये उन्हें बोलना चाहिए भी, इस चीज का विरोध करना चाहिए कि भाई ये महंगाई हो रही है, भी हर साल तो नहीं बढ़ती ना, हर महीने नहीं बढ़ती। कुछ करेगी शीला जब पब्लिक शोर में जब कुछ करेगी, वरना तो वो भी साथ बैठे रहेंगे। जब तक हम आवाज नहीं देंगे तो आवाज कैसे आएगी उधर से? भाई दिल्ली की जनता को ये चाहिए कि इस चीज प्रभाकर किस एक चीज के दाम बढ़ने लोगों को सबसे ज्यादा आखर रहे हैं? कौन सी 2-3 चीजें हैं जो कहते हैं कि इसमें दाम बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे? किस चीज की कीमत सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है? भाई सबसे ज्यादा जो रसोई की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल डीजल, फिर सब पे बढ़ जाते हैं। अगर सीएनजी की कीमत बढ़ी या गैस की कीमत बढ़ रही है, एलपीजी की, आप बताएं सबका जो असर है वो क्या लग रहा है आपको? रसोई पर है? रसोई पे है सारा असर तो रसोई से होता है। प्रभाकर, और अभी कुछ देर पहले हमारे साथ बातचीत कर रहे डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बताया है कि अभी 9 दिन इंतजार नहीं, अब शुरू हो गया ये सब। जब से लोगों को पता चला है कि एलपीजी की कीमतें बढ़ गई, उन्होंने कहा अब 9 दिन बाद लीजिएगा सिलेंडर, अभी हमारे पास नहीं है। जैसे ये सीएनजी के बारे में पता चलेगा, सीएनजी बेशक 1.5 रुपए महंगी हो, लेकिन ऑटो वाले उसका इस्तेमाल गैर जरूरी तरीके से शुरू लोगों से मनाने तरीके से पहले भी वसूली करते हैं वो, अब और ज्यादा उल्टा सीधा वो मांगने लगेंगे लोगों से। किस तरीके का असर पड़ेगा दिल्ली में रह रहे लोगों के जीवन पर? डॉक्टर श्रीराम खन्ना हमारे साथ यहां मौजूद हैं, उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। क्या होगा सर? देखिए, ये इन्होंने सूझबूझ से काम नहीं लिया है कि जब मुद्रास्फीति वैसे ही हाई है और आप ऐसी चीजों का दाम बढ़ा रहे हैं जिससे आम आदमी की बजट पर असर पड़ेगा, तो अनरेस्ट बढ़ेगा और परेशानी लोगों की बढ़ेगी। और आप खुला न्योता दे रहे हैं अपने विरोध पक्ष को कि भी अपनी इस मामले को लेकर, और इस मामले में सरकार की टेंडेंसी लगता है, लेकिन ये ज्यादा लगती है कि अभी तो ये पहला साल चल रहा है, 4 साल बाद हम तब तक वो भी ये सोचते हैं कि भी अगला इलेक्शन तो काफी दूर है, अभी नाराजगी झेल लें, हम इलेक्शन से पहले तो कर नहीं सकते ऐसा, और अब कोई इलेक्शन है नहीं दिल्ली के अंदर खासकर, तो रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क शीला दीक्षित लेना चाह रही है क्योंकि उनको पैसा जुटाना करने का यही एक तरीका था। नहीं, देखिए, अगर हमारे से पूछा जाता तो हम रिकमेंड करते तंबाकू, गुटखा, शराब और अपना जो लग्जरी रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाते हैं लोग दिल्ली में, मतलब जो लग्जरी कंजम्पशन है उसके ऊपर आप करिए। अब एक आम आदमी के किचन की रसोई गैस और डीजल से फर्क पड़ेगा, टैक्सियों पे भी, रिक्शों पे भी सीएनजी से फर्क पड़ेगा, और चाय और कॉफी। देखिए, ये समझ में नहीं आती, जब आप टैक्स लगाते हैं तो उसका इंसिडेंस अमीर आदमी के ऊपर आना चाहिए, टैक्स ऐसा नहीं लगाना चाहिए जिससे कि आम आदमी को तकलीफ हो। तो और कांग्रेस ने तो आम आदमी के वोट पे जीत के आई, और आम आदमी उसकी फ्यूचर की वोट है, तो क्यों अपने पैर पे खुद कुल्हाड़े मार रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया है। क्या कॉमनवेल्थ गेम्स इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि जो आपका सपोर्ट बेस है उसको ही परेशान कर दो आप? और क्या ये जो पैसे आप खर्च रहे हैं, इससे हमारे को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल मिलने वाले हैं क्या? इससे तो केवल स्टेडियम और सिविल कंस्ट्रक्शन होने वाला है। निर्माण कार्यों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बिजली के खंभे पूरे शहर में बदले जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि एक तरह के खंभे कॉमनवेल्थ तक होने चाहिए, लेकिन उसमें भी डिजाइन अलग अलग हैं। लो फ्लोर बसें जो खरीदी गई थी, कहा यह जा रहा है कि कीमतें 20 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 50-50 लाख तक में ये बसें खरीदी। कई जगहों पर जो निर्माण कार्य हुए हैं, जैसे वो रिंग रोड बाईपास लाल किले के पीछे, इस तरह के कई और निर्माण कार्य, कहा जा रहा है इस तरीके के निर्माण कार्यों की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन सरकार ने वो किया। स्ट्रीट स्केपिंग पर पैसे लगाए जा रहे हैं, क्या ये जरूरी
जरूरी है पैसे इस तरीके से व्यय करना और आमद के साधन ऐसे जुटाना कि जरूरी चीजों पर भार पड़ जाए, लोगों पर भार पड़ जाए, क्या यह जरूरी था? एक छोटा सा ब्रेक, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बस 9 दिन और, लेकिन कहा यह जा रहा है कि असर दिखना शुरू हो गया है और सरकार कह रही है कीमत वापस नहीं होगी। जरूरी चीज बढ़ाए गए दाम, लग्जूरियस चीजों पर दाम अगर बढ़ाए जाते, वहां से पैसे इकट्ठे किए जाते और जहां जरूरी, जितना जरूरी है वैसे पैसे खर्चे जाते तो शायद बेहतर होता, और यहां दोनों में ही बैलेंस गड़बड़ाया हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, लगता है मुकेश जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। हर्षवर्धन हमारे साथ कुछ देर में एक बार फिर से होंगे। दरअसल मुकेश शर्मा, कांग्रेस के विधायक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और इस सिलसिले में शायद डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहां पर अभी नहीं है, लेकिन प्रभाकर के पास एक बार फिर से हम चल सकते हैं। प्रभाकर, कई जगहों पर निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लो फ्लोर बसों की कीमत जिस पर वो खरीदी गई, इसको सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये सवाल जायज हैं? देखिए दिनेश जी, जब आपसे बातचीत हो रही है दो चीजें हैं। तो शीला दीक्षित अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। जो सुविधा की वो बात कहती हैं, अगर आप सड़कों पर होते हैं, डीटीसी बसें नदारद होती है, तमाम लोग सवेरे से इसकी शिकायत कर रहे हैं कि जो कुछ बातें कही जा रही है कि सुविधाएं बढ़ाई गई है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया, फिर आखिर महंगाई क्यों, सब्सिडी क्यों हटाई जा रही है, ये तमाम सवाल है जिस पर पहले का आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी, लेकिन अब अपने भी नाराज हो रहे हैं। प्रभाकर, लेकिन कई जगहों पर जैसे वजीराबाद के पास सिग्नेचर ब्रिज, उसको कहा जा रहा है कि गीता कॉलोनी के पास जैसे पुल बनाए गए हैं वैसा वहां बना दिया जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बारापुला के पास जो निर्माण कार्य हुआ है उसको लेकर, या फिर रिंग रोड बाईपास लाल किले के पीछे, कहा यह जा रहा है कि कई जगहों पर कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अनावश्यक विकास के कार्य किए जा रहे हैं जो वैसे जरूरी नहीं है। क्या ये शिकायत जायज है? बिल्कुल, देखिए सिग्नेचर ब्रिज की अगर आप बात करें तो पहले इस बजट 578 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ाकर 1131 करोड़ रुपए कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि डबल से ज्यादा। मतलब साफ है कि पहले आप प्लानिंग नहीं करते हैं, जब आप देखते हैं कि स्थिति बिगड़ रही है, चीजें सुधर नहीं रही है, फिर से आप प्लानिंग करते हैं और उसका नजारा ये होता है कि आपको तमाम चीजें जो है कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कड़े फैसले, लेकिन कड़े इस तरीके के श्रीराम साहब, और क्या आइंदा आपको उम्मीद लगती है कि सरकार देखेगी आम लोगों की परेशानी, विपक्षी पार्टियों का? देखिए, ये देखने में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि इलेक्शन नहीं है और अभी दूर है, दूसरे तीसरे साल में आप कुछ कर सकते हो, चुनाव जीतने के बाद चौथे साल में 5वें साल की तैयारी होती है, इसलिए शायद उन्होंने एक पॉलिटिकल रिस्क लिया है कि भाई ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला है, पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है उसको हमें खुद करना है। पर जिस तरह इन्होंने टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया उस बर्डन को, वो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि प्रिंसिपल ये है रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कि उन पे टैक्स लगाओ जिनके पास पैसे ज्यादा हो। आप एक आम आदमी पे ऐसा टैक्स लगाओ कि आम आदमी और अमीर आदमी पे एक ही जैसा असर हो, तो उसका क्या फायदा? वो तो कोई तर्कसंगत नहीं है। और तो ये तर्कसंगत नहीं है, ये जानकार भी कह रहे हैं, श्रीराम खन्ना साहब भी कह रहे हैं और तमाम लोगों की आवाजें यही। लेकिन क्या सरकार सुन रही है? शीला दीक्षित तो नहीं आ रही है बाहर, नहीं मिल रही है जनता से। प्रभाकर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन और मुकेश जी जुड़े हुए थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीराम साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे हैं सुर्खियां, अहम खबरें, फौरन हाजिर होते हैं।